जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 31 जनवरी। 31 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? 22 जनवरी, 25 जनवरी, 29 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जनवरी। साथियों, भारतीय समाचार पत्र दिवस यानी इंडियन न्यूज़पेपर डे प्रतिवर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, यह दिन पूर्व स्वतंत्रता युग से पहले समाचार पत्र के प्रकाशन की स्मृति में मनाया जाता है और पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका को रेखांकित करता है। साथियों, इसका उद्देश्य नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक राजनीतिक मामलों से अवगत कराना है। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली। तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में टोटल जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें एक क्रम से। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। साथियों, 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। इंपॉर्टेंट है साथियों। 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, साथ में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। साथियों, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है कस्टम अपनी प्रतिबद्धता को दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि में पूरा करना। साथियों, 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न हर ऑल वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए सेशन को, इस पोर्शन को इग्नोर ना करें। आपका काम है केवल हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना। इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप तैयार होता रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में असम ने अपने किस शहर को दूसरी राजधानी घोषित किया है? सिलिचर, डिब्रूगढ़, दार्जिलिंग या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़। साथियों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर डिब्रूगढ़ में एक स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना और ऊपरी असम में विकास को बढ़ावा देना है। अब साथियों, बात आई है असम राज्य की, तो आइए देख लेते हैं असम राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो असम यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है दिसपुर। अब एक राजधानी और बन गई क्या? डिब्रूगढ़। साथियों, जिलों की संख्या है 33। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट का 100वां यानी 100वां मिशन लॉन्च किया गया? DRDO, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसरो। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने
29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। साथियों, सुबह 6:30 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी F-15 रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ और 19 मिनट बाद NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। साथियों, यह मिशन भारत के नाविक प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे उपग्रह आधारित नेविगेशन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। महत्वपूर्ण है साथियों। बात आई है इसरो की, तो इसरो की स्थापना साथियों 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है बेंगलुरु। प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायण साथियों, सॉरी वी नारायण प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना? मणिपुर, असम, त्रिपुरा या मिजोरम? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। साथियों, त्रिपुरा ने बहुभाषी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सीएम डॉक्टर माणिक साहा के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथियों, भाषणी भाषा और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए 22 भारतीय भाषाओं में एआई संचालित वास्तविक समय अनुवाद और भाषा प्रौद्योगिकियों को सुनिश्चित करती है। साथियों, त्रिपुरा की शासन प्रणालियों के साथ एकीकरण से ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए स्थानीय शासन और पहुंच में वृद्धि होगी। साथियों, बात आई है त्रिपुरा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा, जिसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। राजधानी है अगरतला, राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी, मुख्यमंत्री है माणिक साहा और विधानमंडल एक सदनी है। साथियों, विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनोज सिन्हा, बीडी मिश्रा, उर्वशी सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। साथियों, जम्मू के सत्यम रिजॉर्ट में आयोजित एक भव्य समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवार्ड 2024-25 का आयोजन किया गया था। यह सम्मान जम्मू कश्मीर में सुधारों और योजनाओं के प्रति एलजी सिन्हा के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है जम्मू कश्मीर राज्य से कि जम्मू कश्मीर राज्य जब केंद्र शासित बना उसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला। एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने किसे 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? राकेश शर्मा, जितेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर एल कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राकेश शर्मा को हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। साथियों, अब बात आई है प्रमुख नियुक्तियों की, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं क्रम से। साथियों, यूआईडीएआई का सीईओ बनाया गया है भुवनेश कुमार को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का महासचिव बनाया गया है बी सुब्रमण्यम को। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों वी नारायण। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जीती हैं उर्वशी सिन्हा। आईएनएस फेलोशिप 2025 में सम्मानित किया गया है डॉक्टर कृष्णा एला को। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आलोक आराधे। इजराइल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं जितेंद्र कुमार सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईएससी बेंगलुरु को कंप्यूटर विज्ञान में कौन सा स्थान मिला है? 78वां, 100वां, 99वां या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 99वां। आईआईएससी बेंगलुरु को कंप्यूटर विज्ञान में 99वां स्थान मिला है साथियों। यह पहली बार है जब कोई भारतीय संस्थान इस विषय के लिए वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल हुआ।
साथियों शीर्ष 100 में भारतीय विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान के लिए शीर्ष संस्थाओं में 53 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है, जो 2024 में 47 था। साथियों वैश्विक अग्रणी मूल्यांकित विषयों में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एमआईटी शीर्ष 3 स्थानों पर स्थित हैं। कौन कौन से? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एमआईटी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिलोस बिसेविक ने इस्तीफा दिया है? सर्बिया, आयरलैंड, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्बिया। साथियों सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलेस बुसोविक ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ विचार विमर्श के बाद नेतृत्व की जवाबदेही का हवाला देते हुए अपना अपरिवर्तनीय इस्तीफा सौंप दिया। साथियों यह निर्णय नोवी सैड रेलवे स्टेशन के ढहने के विरोध के बाद लिया गया, जहां छात्रों ने पीड़ित के लिए न्याय की मांग की है। साथियों 24 जनवरी को एक आम हड़ताल में 200 से अधिक कंपनियों ने एकजुटता दिखाई और सर्बिया घर में बड़े पैमाने का विरोध प्रदर्शन हुआ। साथियों अब बात आई है सर्बिया देश की। सर्बिया की कैपिटल है साथियों बेलग्रेड, यानी राजधानी बेलग्रेड है। मुद्रा है सर्बियाई दिनार। राष्ट्रपति तो साथियों यही है अलेक्जेंडर वुसिक। प्रधानमंत्री भी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं, जो थे मिलोस बिसेविक। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? मेलिकेर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा मेलिकेर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेलिकेर, जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, उन्हें हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया है। आईसीसी साथियों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। 1909 से साथियों 2005 तक इसका हेडक्वार्टर लंदन था, लेकिन 2005 से अभी तक इसका हेडक्वार्टर दुबई हो गया है। प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष है वो है जय शाह। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा गया? मिशेल स्टार्क, डेविड हेड, जसप्रीत बुमराह या ऋषभ पंत? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से थर्ड, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा गया, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। साथियों यह पुरस्कार उनके तीनों प्रारूपों में असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है, जिससे उन्होंने आधुनिक युग के महानतम तेज गेंदबाजों में अपनी जगह पक्की कर ली है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया है? भारत, यूएई, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। साथियों यूएई ने सॉरी यूएई ने वर्ष 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया है। साथियों बात है यूएई की। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिरहम, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं साथियों मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार यहां से प्रश्न बना है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे तीसरी बार वीरता पदक पुरस्कार मिला? संजय पोटाम, अभिजीत सिंह, अभिनंदन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संजय पोटाम। हाल ही में पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोटाम, जिन्हें बदरू के नाम से भी जाना जाता है, इनको साथियों तीसरी बार वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनकी असाधारण बहादुरी और सेवा के प्रति समर्पण को तवज्जो देता है। साथियों बदरू, जिन्होंने 2013 में आत्मसमर्पण किया था, तब से पुलिसकर्मी बन गए और 3 स्टार अधिकारी बनने के रैंक में तरक्की कर रहे हैं। साथियों संजय पोटाम ने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरियाणा। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक हरियाणा के पिहोवा में हो रहा है। इस 7 दिवसीय
महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सरस्वती नदी से जुड़ी विरासत का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों की एक समृद्ध श्रृंखला होगी। उद्घाटन साथियों 29 जनवरी को आदि बद्री स्थल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किया गया है। आईएमपी है साथियों। अब बात आई है हरियाणा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है हरियाणा राज्य। राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। राजधानी है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। जिले हैं 22 यानी 22। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 90 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई, भोपाल, पुणे या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेन्नई। हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? 28 फरवरी 2025 को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। यह आयोजन इस साल के अंत में होने वाला है, जिसमें देश भर के पैरा एथलीटों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ बने हैं? हिसाशी ताकेउची, केनेची आयुकावा, डॉक्टर कृष्णा एला या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिसाशी ताकेउची। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ बने हैं। साथियों उसके पहले भी यही थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब ये फिर से मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ बन गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बना? सिक्किम, तेलंगाना, बिहार या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्किम। हाल ही में साथियों सिक्किम के सोरोंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बना है। बात आई है सिक्किम की, तो आइए देख लेते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है सिक्किम। सेवन सिस्टर वन ब्रदर के नाम से जाना जाता है सिक्किम। संघ में साथियों प्रवेश हुआ था 16 मई 1975 ईस्वी को। राजधानी है गंगटोक। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 6 यानी 6। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 32 सीटें हैं। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें। उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा तेलंगाना में एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया गया? रेवंत रेड्डी, नरेंद्र मोदी, जय शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया गया। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों बात आई है तेलंगाना की, तो आइए देख लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। साथियों गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। भारत का 28वां राज्य बना था। राजधानी और सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। जिले हैं 33। राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है। विधानसभा की 119 सीटें हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। लोकसभा की 17 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है तेलंगाना उच्च न्यायालय। कुछ फेमस प्लेसेज हैं चार मीनार, वारंगल दुर्ग, हैदराबाद शहर, निजामाबाद रेलवे स्टेशन, कुंटाला जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। फलकनुमा पैलेस भी महत्वपूर्ण है। कुंटाला जलप्रपात तेलंगाना राज्य में स्थित है साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैप में देखा जाए साथियों तो तेलंगाना यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में BCAS यानी द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जितेंद्र कुमार सिंह, राजेश निर्वाण, आलोक आराधे या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण को हाल ही में BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BCAS यानी द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, याद रखिएगा साथियों, इसका महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। अगला प्रश्न है, हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हुआ, संबंधित थी
प्रसिद्ध मूर्तिकार, इतिहासकार, अभिनेत्री या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रसिद्ध मूर्तिकार। हाल ही में लतिका कट्टा की 76 वर्ष में निधन हुआ है, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थीं। अगला प्रश्न है साथियों, शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को शहीद दिवस, जो हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, भारत में गहरा ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व रखता है। यह दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने देश की अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। यह दिवस केवल गांधी जी के बलिदान को ही नहीं बल्कि उन असंख्य वीर शहीदों को भी समर्पित है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। साथियों कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था कि भारत में सबसे पहले केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन, मुनरो, विलियम बेंटिंग, इसमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी के दौरान सबसे पहले केंद्रीय बजट पेश किया गया था। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। बेलग्रेड किस देश की राजधानी है? अगर आप सभी साथी करंट अफेयर का सेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो करंट अफेयर सेशन में अवश्य आया होगा कि बेलग्रेड किस देश की राजधानी है। आप सभी साथी कमेंट करिएगा, ऑप्शन है बेलारूस, कनाडा, वियतनाम या सर्बिया। क्या होगा उत्तर कमेंट में अवश्य मेंशन करिएगा। और साथियों आज का अपना एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा इसे भी बताइएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिएगा। अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।